गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इज एम आर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। कई बार क्या होता है कि इज एम आर होती तो हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या ये मेन वर्ब होती है, या फिर इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाते हैं, तो आई एन जी ही क्यों लगाते हैं, या फिर नाउन के लगाए हैं तो ये क्यों होता है, कहीं पे आई एम हियर क्यों होता है, कहीं पर आई एम टीचिंग क्यों हो रहा है, या फिर आई एम टॉट क्यों होता है। तो इसे हम क्लियर करेंगे। अब आपको सबसे पहले तो ये क्लियर करना पड़ता है कि बिल्कुल बेसिक चीज है इज एम आर। ये इज एम आर एक प्रकार की वर्ब होती है। क्या होती है? ये वर्ब होती है। ये कहीं कहीं पे हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और कहीं कहीं पे मेन वर्ब का काम करती है। अगर आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो नहीं पता है तो मेन वर्ब के वीडियो में मैंने खूब डिटेल में समझाया, उसको जाकर के आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अपन केवल एक बहुत छोटा सा ब्रीफ देंगे, लेकिन आई होप गाइस कि आपको बहुत बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। ये होता है आई एस इज, ए एम एम, ए आर ई आर। ये होते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम करती है। मतलब ये कहीं पे तो आपको हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी और कहीं पर ये मेन वर्ब का भी काम करती है। क्लियर? सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको पता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, है ना। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है, नहीं पता तो अपन फिर से सीख लेते हैं कि यदि मैंने बोला आई एम अ टीचर, मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो मैंने बोल दिया कि मैं टीचर हूँ। मैंने बोला कि मैं एक टीचर ही, मेरी चीज बताई, मेरी एक प्रकार से मैंने अपना प्रोफेशन बताया, तो आई एम अ टीचर। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और टीचर क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। इसका मतलब आपके पास आई एम टीचर भी हो सकता है। तो अब जरूरी नहीं कि आई एम टीचिंग ही लगाना जरूरी है, लेकिन वहीं पे यदि मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊंगी आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये टीचिंग क्या हो गया? ये तो आपका नाउन नहीं है, ये आपके वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ठीक है ना। जब फोर्थ फॉर्म काम करती है तो यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, कोई एक्शन यहाँ पर हो रहा है। क्लियर? गॉट इट माय पॉइंट? तो ऐसे ही अपने को इज एम आर भी देखना है कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज एम आर लिखा है मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी ही आती है और वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। ये कैसे आ गया? अगर ये आया तो कैसे आया? तो मैं आपको ये चीजें क्लियर कर देती हूँ कि इज एम आर, फिर से ध्यान देना, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। और किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है और वर्ब का होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है इसका। पहला यूज हो सकता है इज एम आर के साथ या तो नाउन मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा या एडवर्ब मिलेगा। क्लियर? दूसरा यूज हो सकता है इसका इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज हो जाएगा। फिर तीसरा यूज हो जाएगा इसका पेसिव में। क्या हो जाएगा? इसका पेसिव में हो जाएगा। तो जहां पे एक्शन क्या करता है? सब्जेक्ट ना करके के दूसरा कुछ करता है। क्लियर है ना। तो अपन सबसे पहला यूज पढ़ने वाले हैं इज एम आर के साथ में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होगा। तब हर बार आपको ध्यान में, बार बार मैं समझा रही हूँ कि यहाँ पे इज एम आर के बाजू में नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा। अब नाउन को एक छोटा सा ब्रीफ बता देती। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, तो उनके साथ हम कैसे काम करेंगे, है ना। एडजेक्टिव क्या हो सकता है? हम किसी की तारीफ कर सकते हैं, किसी को बुरा कह सकते हैं और किसी की स्पेशलिटी बता सकते हैं, मतलब हम उसको नाउन को मॉडिफाई करते हैं। क्लियर? मतलब ये अच्छा है, ये बुरा है, हैप्पी है, सैड है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, ये एडजेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे मैंने बोला आई एम हियर, यू आर देयर, यहाँ वहाँ क्या है? ये एडवर्ब है। तो ये आ सकते हैं, इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इन्हें कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हमको दूसरा सेंटेंस देखना पड़ेगा तो यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जहां हम कोई एक्शन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो ये टेंस में भी इसका यूज होता है।
तीसरा, हम जब पेसिव में काम करते हैं कि काम किया जाता है, मेरे द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा अभी किया जाता है, प्रेजेंट में किया जाता है, तो ये काम उसमें यूज करते हैं। क्लियर? सबसे पहला यूज अपन शुरू से सीखेंगे। क्लियर? सबसे पहले में मैंने आपको फिर बताया कि ये जो इज एम आर के साथ में नाउन हो सकता है, लेकिन ये कब कब यूज होता है। जैसे हमने सब्जेक्ट लिख लिए आई यानी मैं, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, वी मीन्स हम, ही मीन्स सिंगुलर एक व्यक्ति, एक लड़का अकेला, शी ये आपके सब्जेक्ट हो गया और ये इट क्या हो गया आपका नॉन लिविंग हो गया। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, इनके साथ हमको यूज करना। सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में व्यक्ति को बताया जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब हम इसके आगे क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। तो आई के साथ में चूंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो एम लिखेंगे। आई के साथ हम यूज करते हैं एम, यू के साथ हम यूज करते हैं आर। क्लियर? फिर दे के साथ हम, चूंकि वो प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ भी हम आर लगाते हैं, वी के साथ भी हम आर लगाते हैं। लेकिन ही और शी और इट क्या है? ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन कोई और के बारे में बात कर रहे हैं, वहां हम इसे इज लगाते हैं। शी के साथ हम इसे इज लगाते हैं, इट के साथ भी हम इसे इज लगाते हैं। क्लियर? व्हाट इज माय पॉइंट? लेकिन अब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो कंप्लीट हो गया। फिर हमें क्या करना है? पहला यूज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कर सकते। तो सबसे पहले हम नाउन को लेकर के देख लेते हैं। देखते हैं, आई एम अ टीचर, एज आई टोल्ड यू, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। यहाँ पे सारे के साथ टीचर लग सकता है, ही इज अ टीचर, यू आर अ टीचर, दे आर टीचर्स, प्लूरल है तो। क्लियर? लेकिन अब और कुछ लगाते हैं, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, ये भी आपका एक नाउन हो गया। हुआ या नहीं? दे आर स्टूडेंट्स, वे स्टूडेंट से ज्यादा है तो यहाँ पे अ हमने नहीं हटा दिया और ये हमने स्टूडेंट्स लगा दिया। वे कौन है? स्टूडेंट्स है। क्लियर? अभी अपन केवल नाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है नाउन मतलब किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम को। क्लियर? तो फिर वी आर क्या हो गया? वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं, है ना, वी आर लड़कियां हो गया। ठीक है, ही इज आरव, क्या बता दिया मैंने? वो कौन है? आरव है। किसी पर्सन का नाम ले लिया, किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम ले लिया तो वो आरव है। शी इज गीता, वो कौन है? गीता है। आपने एक चीज और नोटिस की कि ये प्रॉपर नाउन है तो हम यहाँ क्या लगा रहे हैं? कैपिटल टी और कैपिटल ए लगाया हुआ है। क्लियर? इट इज, अब इट किसके लिए यूज करते हैं? या तो हम प्लांट्स के लिए कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए कर सकते हैं, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कर सकते हैं। तो चूंकि वो भी इट है उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब होती। तो इट इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। इट इज मोबाइल, इट इज पेन, इट इज कुछ भी हो सकता है ना। इट इज माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है, ये कर दो। या फिर इट इज कैट, ये कर दो, ये कैट है, ऐसा कर दो, चलो इसको ऐसा कर दो, इट इज कैट, ये बिल्ली है। ठीक है ना। चलिए अब हमने यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया, ये हमारे सेंटेंस बन चुके हैं। काय के साथ बने हैं ये? केवल नाउन के लिए, है ना। लेकिन अगर हमें अब हमें प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? आई एम अ टीचर, यू आर अ टीचर, दे आर अ टीचर, वी आर टीचर्स, दे आर टीचर्स, ही इज टीचर, शी इज अ टीचर, इट इज अ टीचर, सॉरी इट के साथ तो नहीं लेंगे। तो ये हो गया। क्लियर? लेकिन अगर हमने ऐसे हम कई नाउन ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अब हम एडजेक्टिव को ले लेते हैं। एडजेक्टिव आपको बताया मैंने कि जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे? एडजेक्टिव ये हो गए। नाउन को कैसे मॉडिफाई करते हैं भाई? ही इज स्मॉल, ही इज यंग, यंगर, और या फिर इट इज बिग, ये हो सकता है। किसी चीज के बारे में विशेषता बताते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये हम करेंगे तो हम इसको नाउन को क्या करते हैं? रिप्लेस कर, नाउन को हटा देते हैं। और आपने देखना ये नाउन को हम जैसे रिप्लेस करेंगे और हम एडजेक्टिव लिखेंगे तो आपको पता है ये तो एज इट इज रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करने लगने वाले हैं? एडजेक्टिव लगाने वाले हैं। क्लियर? एडजेक्टिव विशेषता, विशेषण। क्लियर? आई एम हैप्पी, मैं कैसी हूँ? खुश हूँ। क्या हो गया? आई एम हैप्पी। यू आर सैड, तुम कैसे हो? दुखी हो। दे आर, अब हम क्या बोलेंगे? दे आर हैप्पी बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे दे आर स्मॉल, या दे आर यंग,
दे वो यंग है ना, तो ये भी कर सकते हैं हम, दे आर यंग, वो कैसे हैं, यंग हैं, ठीक है, यंग बॉय हैं या जो भी यंग हैं। और वी आर क्या है, नाउन, हमें एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पे, तो वी आर हैप्पी तो लिख दे, हैप्पी बहुत सारे होते हैं, जो भी हमारे को उसकी विशेषता बताना है, या वी आर हैप्पी मोमेंट, या फिर वी आर हैप्पी भी कर सकते हैं, या जो भी आप कोई किसी भी प्रकार का आपको एडजेक्टिव लगाना वो आप लगा सकते हैं। अब ही इज अ बॉय है ना, ही इज अ गुड बॉय कर सकते हैं, वो एक अच्छा लड़का है, ही इज गुड, या फिर हम ऐसे बोलेंगे वो अच्छा है, ही इज गुड, वो भी बोल सकते हैं अपन, ही इज अ गुड बॉय बोल सकते हैं, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। शी इज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल है, वो क्या है, इसकी एडजेक्टिव है। ही इज स्मार्ट भी बोल सकते हैं, गुड बॉय बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बोल सकते हैं, क्लियर। लेकिन क्या होनी चाहिए, किसी की विशेषता बताना हो, इन्हें एडजेक्टिव ही हो सकता है। अब इट इज स्मॉल, ये जो है चेयर है या स्टूल है, ये हमारा स्मॉल है, तो ये हमारी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो गया, क्लियर। यहाँ तक कि हमने एडजेक्टिव लिखा हुआ है, क्लियर। लेकिन अगर हम इसको एडजेक्टिव को काट दें तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, हियर, देयर, ये हो सकता है ना। तो ये अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस वैसे करेंगे, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, क्लियर। फिर आई एम सैड, यू आर सैड, दे आर सैड। इससे क्या होगा, आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी ग्रामेटिकल मतलब जो एरर होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ तो शी के साथ तो इज आता ही आता है, आई के साथ एम आता ही आता है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्लियर, गॉट इन माय पॉइंट। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, एडवर्ब लगा सकते हैं। एडवर्ब में अपन क्या ले लें, हियर देयर ले लेते हैं, चलो ठीक है, हियर और देयर। एडवर्ब क्या होते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है। देखो यहाँ पे अपन कुछ भी नहीं कर रहे, हिला डुला नहीं रहे, अपन एडवर्ब वो होते हैं जो किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, और खुद किसी एडवर्ब के बारे में भी उसको भी मॉडिफाई करते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम हियर, लेकिन मैंने बोला आई एम वर्किंग हियर, मैं वर्क कर रही हूँ, यहाँ कर रही हूँ, तो ये भी तो एक प्रकार का एडवर्ब है। मैंने बोला शी इज ब्यूटीफुल, वहाँ पे एडजेक्टिव लगाया, लेकिन मैंने बोला शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को भी तो मॉडिफाई किया है, तो वहाँ पे वेरी क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब क्या करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके थ्रू एडवर्ब। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है ना। यू आर देयर, तुम वहाँ हो, ठीक है ना। दे आर हियर, वे यहाँ है। फिर ऐसा इनसाइड द रूम, इनसाइड द रूम, वो इनसाइड द रूम है, ये भी बोल सकते हैं हम, इनसाइड, वे दे आर इनसाइड, वे अंदर है, ऐसा भी कह सकते हैं। ही इज आउटसाइड, वो आउटसाइड है, वो भी बता सकते हैं हम, वो बाहर की तरफ है, ये भी बता सकते हैं ना। तो शी इज हियर, वो यहाँ पे, सी इज हियर, इट इज हियर, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये भी हम बता सकते हैं, क्लियर। यानी यहाँ पे आपने देखा होगा हमने कभी कभी आईएनजी नहीं लगाया, क्योंकि ये तो या तो नाउन थे, नाउन में भी आईएनजी नहीं है, एडजेक्टिव में भी नाउन आईएनजी नहीं है। वो एक अलग चैप्टर होगा जिसमें हम आईएनजी जरन पढ़ते हैं और एडजेक्टिव पढ़ते हैं, वो एक अलग मैटर है, यहाँ पे अपने को नहीं देखना है। यहाँ एडवर्ब, अभी अपन बिगनर है, बिगनर के हिसाब से पढ़ना, एडवर्ब भी होता है। आपने यहाँ पे देखा कहीं पर भी मैंने आईएनजी नहीं लगाया, क्योंकि ये एडवर्ब है, क्लियर। क्योंकि हम बचपन से जब टेंस पढ़ते हैं तो इज एम आर के साथ आईएनजी ही पढ़ते हैं, और इसी में सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई इसके साथ आईएनजी था, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक कि अपनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसके बाद में हम आते हैं जो हमने बचपन से पढ़ा है, क्लियर, जो हम इज एम आर के साथ में आईएनजी लगाने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस ऑल थिंग्स, ओके। चलिए, तो अभी भी देखते हैं, आपने देखना कि मैं हेल्पिंग वर्ब, अब देखो यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं थी, क्या था, नाउन हो सकता था, एडजेक्टिव हो सकता था और एडवर्ब हो सकता था, यहाँ पे तो कोई वर्ब नहीं थी ना। तो यहाँ पे ये सारी की सारी मेन वर्ब का काम कर रही थी, काय का काम कर रही थी, ये मेन वर्ब का काम कर रही थी। लेकिन
अब जब हम पढ़ने वाले हैं तो ये मेन वर्ब का काम ना करके यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, क्योंकि मैं बार बार समझा रही हूँ कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब का कॉम्बिनेशन होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगता है। क्लियर? तो ये तो हमने एज इट इज रख दिया, कंफ्यूजन तो नहीं अभी बिल्कुल भी प्रकार का, मुझे लगता है किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं है। अब अपन करते हैं सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर करते हैं। सेकेंड वाला कहता है इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाओ, आईएनजी लगाओ या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म डायरेक्ट कह सकते हैं। देखते हैं अपन कैसे। तो मैंने अभी पहले जैसे बताया था कि आई एम टीचिंग, अब उसको ने लेकर के आई एम रीडिंग, तो ये रीड हो गया और रीड के साथ अपन ने आईएनजी लगा दिया, रीडिंग। मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, कब पढ़ रही हूँ? अभी पढ़ रही हूँ। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे हो, तुम इंग्लिश बोल रहे हो, तुम इंग्लिश बोल रहे हो, मतलब कब बोल रहे? अभी बोल रहे। मतलब इसमें तो अपन कोई मीन अंतर नहीं कर रहे ना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही हो, क्योंकि रीड क्या है, हम कोई एक्शन कर रहे हैं, स्पीक क्या कर रहे हैं, हम कोई एक्शन कर रहे हैं, इनके साथ आईएनजी लगा दिया, मतलब ये मेन वर्ब का काम कर रही है और ये इसको सपोर्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रही है। क्लियर? अब अपन दे आर, दे वही बहुत सारे लोग, तो दे आर कमिंग हियर, वे यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग हियर, वे यहाँ आ रहे हैं, देखो आईएनजी लग गया। फिर वी आर राइटिंग, वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं, है ना, वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, देखो सारे काम कब हो रहे हैं? अभी हो रहे हैं प्रेजेंट में। शी इज डांसिंग, वो क्या कर रही है? डांस, देखो डांस हो गया, उसमें अपन ने आईएनजी लगा दिया, शी इज डांसिंग हो गया। इट इज, अब इट के साथ में क्या हो गया? इट इज बार्किंग, चलो ये डॉग पड़ा है बार्किंग, वो क्या कर रहा है? भौंक रहा है, क्या कर रहा है? भौंक रहा है। तो हुआ ना ये इज एम आर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर? पहले वाले में जो इज एम आर कॉन्सेप्ट था वो नाउन था, एडजेक्टिव था और एडवर्ब था, लेकिन यहाँ पे जो हमने टेंस पढ़े थे इसे कहते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, इन प्रेजेंट टेंस, इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में इसको यूज करते हैं। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन वहां पे भी हम इज एम आर के साथ में नॉट लगा रहे थे, तो वहां पे हम मेन वर्ब के बाद नॉट लगाते थे। क्लियर? लेकिन अब अपना जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इसको डिटेल पढ़ाने के लिए हम इसको फिर से लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी अपन सबसे पहले तीसरा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि क्या ये इज एम आर के साथ ये सब आ सकते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों आ सकते हैं, नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, आईएनजी भी आ सकती है। अब आपको फिर लग रहा होगा कि मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, यहाँ पे फिर हम देखेंगे। अब हम इसको फिर से इरेज कर देते हैं। क्लियर? आई इरेज इट, लेकिन वही प्रेजेंट टेंस में ही होगा। मैंने पहले भी जब बताया कि अगर आपको टेंस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो हम एक्टिव और पैसिव वॉइस हम पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने बोला कि आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव है। क्लियर? लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव की तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को पहले। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, आई एम टॉट, TAUGHT। अब मैं तो नहीं पढ़ती हूँ ना, मुझे पढ़ाया जाता, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता, पढ़ती नहीं हूँ मैं, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। इंग्लिश है जो भी, मुझे पढ़ाया जाता है, तो आई एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। यू आर सेंट, तुम्हें भेजा जाता है, तुम्हें भेजा जाता है। ही इज, अब हम इसको कभी कभी आपने देखा होगा, आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, इंग्लिश इज टॉट, ऐसा पढ़ा होगा है, इंग्लिश इज टॉट, आपने तो ऐसा पढ़ा होगा ना, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। ये मुझे पढ़ाया जाता हो, ये भी यहाँ पर सही है, ठीक है ना। ही इज क्या कर सकते हैं, अब उसको हम, ये भी हमें इस चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? अब हम इसको नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। अब
देखिए इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे लेंगे। भाई आपको अभी तक तो पता चल गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब आ गया। लेकिन इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पेसिव में चला गया। ऐसा ही मैं बता रही हूँ आपको। आई एम टॉट, आई एम स्कॉल्डेड, कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। इसका मतलब आपको पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, आपको डांटा जाता है। इसका मतलब कि आपको किया जाता है किसी और के द्वारा, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये पेसिव का आ गया। यहाँ देखेंगे यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है। दे आर एब्यूज्ड, उन्हें मतलब गलत बोला जाता है, उन्हें तो बाय लगा के किसी और के द्वारा हो सकता है। वी आर एडवाइज्ड, हमें एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है। ही इज हेल्प्ड, उसे उसकी हेल्प की जाती है। ही इज हेल्प, उसे हेल्प, उसकी हेल्प की जाती है। शी इज चीटेड, उसे धोखा दिया जाता है। इट इज बॉट, ये खरीदा जाता है। इसका मतलब ये इज एम आर केवल आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, यहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, आईएनजी फॉर्म तो आती है। तो है ना बहुत मजेदार बात। अब आज से बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि अब इज एम आर को लेके आपको कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ऐसे ही हर चीज़ की दूरी का, यानी दूरी को हम क्या कर लेंगे, पार्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।